बेतहाशा मोहब्बत मांगती हूँ। बचपन में ही माँ छिन गई। मैं हमेशा मोहब्बत को तरसती आई हूँ। आज मैं आपसे अपने लिए फिर बाप का प्यार भी आधा अधूरा मिला। मैं मर जाऊंगा अगर वो मुझे ना मिली। उसको खोने का हौसला नहीं है मुझ में मेरे रब। मुझे भी हारून बहुत अच्छा लगा। मैं आज तुझसे हर हाल में पारस को मांगता हूँ। ज़वार, तुमने क्या दुआ मांगी रो रो कर, बताओ मुझे। मैं चाह रहा था कि निकाह करूं और तुम्हारी रुखसती कर दूं। और साथ ही रुखसती भी। अगले वीकेंड निकाह रख लेते हैं। पारस और जवार दरगाह में अपनी दुआओं में एक दूसरे को ही मांग रहे होंगे और रेशम और हारून को इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका होगा और रेशम बहुत जल्दी हारून को ये बात बताने वाली होगी कि पारस और जवार एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं और इस बात का अंदाजा तो अब थोड़ा बहुत हारून को भी हो चला है। वहीं पर ही बेहजाद जब जवार के नंबर पर कॉल करेगा और पारस से बात करेगा और उसे बताएगा कि वो अगले हफ्ते ही आकर पारस की रुखसती हारून के साथ करवाना चाहता है, तो वहीं पर ही पारस जवार को जानबूझकर ये बात सुनाएगी कि आप अगले ही हफ्ते आएं और मेरा निकाह हारून के साथ करके मेरी रुखसती भी कर दें। और ऐसे में वो जवार को सुना रही होगी कि वो उसे खो रहा है और जवार ऐसा हरगिज भी नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वो पारस को किसी और का होता हुआ देखकर इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। इसलिए तो वो अपनी दुआओं में सिर्फ और सिर्फ पारस को मांग रहा होगा, क्योंकि जवार में अब इतना हौसला नहीं रहा होगा कि वो पारस को खो सके और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने बाप के सामने ये बात बोले कि वो रेशम से शादी नहीं करेगा।